वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज की हमारी मूवी है रेसिडेंट इविल एपोकलिप्स। ये रेसिडेंट इविल सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको पहले उसे देखने की सलाह दूंगा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी उससे आगे की है। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए मूवी की मेन स्टोरी लाइन के पर आते हैं। तो गाइस, मूवी शुरू होती है और हमें रैकून सिटी को दिखाया जाता है, जिसके नीचे बने हाइव के अंदर कुछ लोग घुस रहे होते हैं। तभी वहां के अंदर के ज़ॉम्बीज उन सभी को मार देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के दो लोग एक साइंटिस्ट को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो उनसे मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी अब भी स्कूल में होती है। लेकिन वो दोनों लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और स्कूल में से उसकी बेटी को भी उठा लेते हैं। वो उसे लेकर जा ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो बच्ची अभी भी जिंदा होती है। फिर हमें उस हादसे के 13 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है और अब रैकून सिटी में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, जिनकी वजह से लोग काफी घबराए हुए थे। पुलिस भी उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी। तभी जिल वैलेंटाइन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है, पुलिस स्टेशन में जाकर सभी ज़ॉम्बीज को शूट कर देती है। फिर हम एलिस को देखते हैं, जो अपनी बेहोशी की हालत से जाग जाती है और बाहर निकलकर तबाह हुए शहर को देखती है। फिर वो एक गन उठाती है। रैकून सिटी के लोग वहां से निकल रहे थे क्योंकि अब शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने पूरे शहर को घेर लिया था और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दे रहे थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे। लेकिन इसमें भी काफी टाइम लग रहा था, इसीलिए वहाँ काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं और उनसे बचने के लिए वो एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है, लेकिन सभी ज़ॉम्बीज भी वहां आ जाते हैं। तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ सोल्जर्स सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन उस लड़की को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो इन्फेक्टेड हो गई थी। उसे पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए वो खुद उस बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर जाती है। ब्रिज पर हालत और भी खराब हो रही थी। वहाँ जिल भी पहुंच जाती है। तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है और एक सोल्जर को काट लेता है, इसीलिए जिल उसे मार देती है। ये सब डॉक्टर कार्लोस भी देख रहे थे, जो कि इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। तभी वो दरवाजा बंद करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे वायरस बाहर ना जा पाए। दरवाजा बंद होता देख सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कार्लोस उन सभी लोगों को बताते हैं कि हालत काबू में आ गई है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर लौट जाएं और जो भी नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। तभी सोल्जर्स गोलियां फायर करना शुरू करते हैं, जिससे डर के सभी लोग वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने उस लड़की को बचाया था। वो सभी ज़ॉम्बीज की बहुत बड़ी टुकड़ी से लड़ रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बीज तादाद में काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उठा लिया था, वो प्लेन में बैठने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ तभी जाएगा जब उसकी बेटी यहाँ आ जाएगी, और वो भी सही सलामत। डॉक्टर कार्लोस उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। फिर वो अपने कैंप में आकर अपने लैपटॉप से सीसीटीवी हैक कर लेते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। फिर वो एलिस को वहाँ के सीसीटीवी में देखते हैं। वो वहाँ की एक दुकान में जाकर कपड़े बदलती है। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं जो पुरानी मूवी के लास्ट सीन्स के होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एशफोर्ड जिल को भी सीसीटीवी पर देख लेते हैं, जिसके साथ और भी दो लोग होते हैं, जिनमें से एक इन्फेक्टेड होता है। वो मिलकर एक चर्च के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जो उन पर आते ही बंदूक तान देता है, लेकिन वो लोग उसे शांत कराते हैं और बंदूक को नीचे कराते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और जिल उस आवाज की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी मिलती है जिसकी रक्षा एक आदमी कर रहा था, क्योंकि वो उसकी बहन थी, इसीलिए जिन उन दोनों को मार देती है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो कई सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए वो मिलकर उस दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर है। ये वही मॉन्स्टर था जो हमें सीरीज के फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। वो उनमें से एक आदमी को मार देता है, जिसकी चीख को जिल सुन लेती है और उसी की तरफ जाती है। वो उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करती है, लेकिन कोई भी गोली उसे नहीं लगती।
फिर वो आगे जाकर उन दोनों से मिल जाती है। वहाँ पर एक जैसे 3 मॉन्स्टर थे, वो एक साथ मिलकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वहाँ का कांच तोड़कर एक बाइक से एलिस वहाँ आती है और अपनी बाइक में धमाका करके उसमें से एक को मार देती है। दूसरे पर वो क्रॉस गिरा देती है और फिर उसके बाद उन दोनों को अपनी शॉटगन से उड़ा देती है। फिर हमें वो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो अब भी उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं और रेडियो पर अपने लिए मदद बुलाते हैं। दूसरी तरफ एलिस और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एलिस उन्हें सारी बातें बता देती है कि आखिर ये ज़ॉम्बीज कहाँ से आए। तभी वो उस आदमी पर गन तान देती है जो इन्फेक्टेड था, लेकिन जिल उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि बाद में वो इससे खुद निपट लेगी। वो लोग एक कब्रिस्तान में थे, इसीलिए वहाँ के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी उन सब से लड़ते हैं, लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कार्लोस प्रोजेक्ट नेमेसिस को शुरू करवा देते हैं। प्रोजेक्ट नेमेसिस के अंदर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अपने एक और हथियार की टेस्टिंग करती है जो कि बड़ा सा मॉन्स्टर है, और ये वही पुलिस वाला था जो पिछली मूवी के एंड में इन्फेक्टेड हो गया था, जिस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसा बना दिया जाता है। फिर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बिल्डिंग में 2 बॉक्सेस भिजवा देती है। कुछ देर बाद जब वो सोल्जर्स उन बॉक्सेस को चेक करने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बिल्कुल खाली हैं, जिनमें पहले हथियार थे। हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि पुलिस वाला है, वो एक रेस्टोरेंट की छत पर बैठकर स्नाइपिंग कर रहा था। वो ज़ॉम्बीज को मार रहा था और उस रेस्टोरेंट के अंदर और भी कई सारे पुलिस वाले थे और उन सभी के पास हथियार थे। तभी नेमेसिस वहाँ आ जाता है। वो स्नाइपर उस पर फायरिंग करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर नेमेसिस उस पर आरपीजी से हमला करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वो सब सोल्जर्स उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब डॉक्टर कार्लोस एक मॉनिटर पर देख रहे थे। तभी नेमेसिस एक मशीन गन से उन सभी सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन उस सिविलियन को छोड़ देता है। दूसरी तरफ एलिस, जिल और बाकी लोग जा रहे थे। तभी उनके पास वाला एक फोन बजता है, जिसे एलिस उठाती है। फोन पर दूसरी तरफ डॉक्टर एशफोर्ड थे। वो उन्हें बताते हैं कि वो उन चारों को शहर से बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उनकी बेटी को ढूंढना होगा जो रैकून सिटी के स्कूल में छुपी है। एलिस ये बात बाकी लोगों को बता देती है और ये भी बताती है कि सुबह होते ही कंपनी पूरे शहर पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा देगी, जिससे टी वायरस और सभी ज़ॉम्बीज मारे जाएंगे और उनके साथ साथ सभी जिंदा लोग भी। ये सुनकर वो सब डॉक्टर की बेटी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आगे चल ही रहे थे कि तभी एलिस को कुछ महसूस होता है और तभी नेमेसिस उस आदमी को मार देता है, जिसे देखकर एलिस, जिल और उस रिपोर्टर को वहाँ से जाने को कहती है और खुद नेमेसिस से लड़ने चली जाती है। वो उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो उसे एक झटके में उठाकर फेंक देता है। एलिस वहाँ से भागती है। नेमेसिस भी उसके पीछे जाता है। वो उस पर फायरिंग करता है, लेकिन एलिस बच जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग में होकर उसकी एक वेस्ट डक्ट में घुस जाती है, जिससे होकर वो एक कचरे के डिब्बे में गिरती है। नेमेसिस उसकी तरफ मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन वो सही वक्त पर हट जाती है और बच जाती है। नेमेसिस को लगता है कि वो मर गई, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। एलिस को एक गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। दूसरी तरफ जिल एक गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका वो दूसरा दोस्त आ जाता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसीलिए जिल उसे मार देती है और अब वो दोनों उस डॉक्टर की बेटी को ढूंढने जाते हैं। उन्हें रास्ते में वही सिविलियन मिलता है जिसे नेमेसिस ने छोड़ दिया था और अब वो उसे भी अपने साथ बिठा लेते हैं। फिर वो मिलकर स्कूल पहुंच जाते हैं उस बच्ची को ढूंढने। स्कूल काफी बड़ा था, इसीलिए जल्दी ढूंढने के लिए उन्हें अलग अलग होना पड़ता है। फिर वो अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ वो सोल्जर मिल जाते हैं जिन्हें भी डॉक्टर एशफोर्ड ने अपनी बेटी को ढूंढने भेजा था। दूसरी तरफ उस रिपोर्टर को काफी सारे बच्चे जो ज़ॉम्बी बन चुके थे खा जाते हैं।
हैं, जिसकी चीख सुनकर जिल उसकी तरफ जाती है, जहां उसे डॉक्टर एशफोर्ड की बेटी एंजेला मिल जाती है। वो बिल्कुल ठीक थी और अब वो वहां से जाने लगते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन पर ज़ॉम्बी बने कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन एक सोल्जर उन्हें बचा लेता है और उन्हें देखकर एंजेला वहां से भाग जाती है। जिल भी उसके पीछे जाती है, लेकिन उस सोल्जर को वो कुत्ते खा जाते हैं। अब जिल और एंजेला के पीछे भी कुत्ते आ जाते हैं। वो दोनों किचन में थे, इसीलिए जिल वहां की गैस को ऑन कर देती है और उनसे बचते बचाते वो वहां से बाहर निकलती है और निकलते ही वहां माचिस फेंक देती है, लेकिन तीली बुझ जाती है और धमाका नहीं होता। तभी वहां एलिस आ जाती है और जलती हुई सिगरेट फेंक देती है, जिससे धमाका हो जाता है और सभी कुत्ते मर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एलिस महसूस करती है कि एंजेला के अंदर भी टी वायरस है, जैसे कि उसके अंदर था। वो ये भी देखती है कि उसके पास एंटीवायरस भी है। वो उससे पूछती है कि आखिर ये उसके पास कैसे आया। एंजेला उसे बताती है कि ये उसे उसके पापा ने दी है। वो उसे ये भी बताती है कि बचपन में वो चल नहीं पाती थी क्योंकि उसके पैर खराब थे, इसीलिए उसके पापा ने एक फॉर्मूला बनाया जिससे वो चल सके, जो था टी वायरस। लेकिन कंपनी वालों ने उसे उनसे छीन लिया। तभी बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। वो सोल्जर इन्फेक्टेड था, लेकिन अब क्योंकि उनके पास एंटीवायरस था, इसीलिए एलिस उसे नहीं मारती। बाहर जाकर वो डॉक्टर एशफोर्ड से बात करते हैं और उन्हें उनकी बेटी से बात कराते हैं और वादे के मुताबिक वो उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक हेलीकॉप्टर है जो कि कुछ समय बाद उड़ान भरेगा और वो वहाँ से निकलने की आखिरी सवारी होगी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती वहाँ पर घुसना पड़ेगा। तभी डॉक्टर कार्लोस को डॉक्टर एशफोर्ड के बारे में पता चल जाता है और वो उनका लैपटॉप बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ चलते वक्त एलिस उस सोल्जर को एंटीडोट लगा देती है और उसके बाद अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के पूरे चिट्ठे के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ के पहरेदारों को मारकर आगे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो एक एक करके उन सभी पहरेदारों को मार देते हैं और हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं। वो उसके अंदर चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई पायलट नहीं होता। तभी नेमेसिस वहाँ आ जाता है और डॉक्टर कार्लोस भी, जिसके साथ डॉक्टर एशफोर्ड और कई सारे सोल्जर्स थे। डॉक्टर कार्लोस एलिस और नेमेसिस को एक हथियार मानता है, इसीलिए वो उनकी लड़ाई देखना चाहता था, ये जानने के लिए कि आखिर उन दोनों में से कौन बेहतर है। लेकिन एलिस ऐसा करने से मना कर देती है। तभी वो डॉक्टर एशफोर्ड को गोली मार देता है, जिसे देखकर एलिस मान जाती है। उसने और सभी लोगों को बंदी बना रखा था। उसके बाद एलिस और नेमेसिस लड़ना शुरू करते हैं। एलिस काफी फुर्तीली थी, इसीलिए वो नेमेसिस पर कई वार करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो उसे जख्मी कर देता है। फिर वो पास के एक लोहे के पिलर में से एक लोहे का टुकड़ा निकाल लेता है और उससे एलिस पर वार करता है। तभी डॉक्टर कार्लोस एलिस को भी एक हथियार दे देते हैं। वो फिर लड़ना शुरू करते हैं। तभी एलिस नेमेसिस को लोहे के उसी पिलर में घुसा देती है, क्योंकि वहाँ अब एक नुकीला हुक होता है। नेमेसिस वहाँ फंस जाता है और एलिस उस पर कई वार करती है। तभी उसे उसी पुलिस वाले के विजन्स आते हैं और उसे पता चल जाता है कि नेमेसिस और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला है। इसीलिए एलिस रुक जाती है और उससे माफी मांगती है। डॉक्टर कार्लोस एलिस को उसे मारने को कहता है, लेकिन एलिस मना कर देती है। वो उसे बताता है कि एलिस उसका सबसे कामयाब प्रोजेक्ट थी, क्योंकि उसके शरीर ने टी वायरस को ढाल लिया था। वो ये भी बताता है कि अब वो नेमेसिस को मार देंगे। अब क्योंकि एलिस ने मना कर दिया था, इसीलिए डॉक्टर कार्लोस अकेला ही जाने लगता है। तभी नेमेसिस उस हुक में से आजाद हो जाता है और वापस अपनी मशीन गन उठाता है। दूसरी तरफ वो सोल्जर एक हिडन नाइफ की मदद से अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है। डॉक्टर कार्लोस नेमेसिस को एलिस को मारने को कहते हैं, लेकिन नेमेसिस एलिस को मारने की बजाय अम्ब्रेला के सोल्जर्स को मारना शुरू करता है, क्योंकि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और कहीं ना कहीं उसे ये याद आ गया था कि एलिस उसकी दोस्त थी। फिर एलिस भी सोल्जर्स को मारना शुरू करती है। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स और जिल भी आजाद हो जाते हैं और ये सब होता देखकर डॉक्टर कार्लोस अभी तुरंत ही मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देते हैं और तभी मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। अब मिसाइल को आने में 5 मिनट लगेंगे। वो सभी मिलकर कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स को मार रहे थे। दूसरी तरफ वो सिविलियन डॉक्टर कार्लोस को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ कॉर्पोरेशन के 2 और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो एलिस
एलिस पर फायरिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन एलिस उनसे बचकर एक बिल्डिंग में आ जाती है। वहाँ उसे 3 और सोल्जर्स गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे अपनी गन फेंकने को कहते हैं। एलिस अपनी गन को गिरा देती है, लेकिन उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और मौका देखकर उन तीनों को मार देती है। उसके बाद नेमेसिस उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, लेकिन खुद भी उसके नीचे दब जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से एलिस घायल हो गई थी, इसीलिए वो सोल्जर उसे उस हेलीकॉप्टर में ले जाता है। फिर वो सब मिलकर उस हेलीकॉप्टर को उड़ा लेते हैं और डॉक्टर कार्लोस को उसमें से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद में ज़ॉम्बीज उन्हें खा जाते हैं। और ये सब ऊपर से एलिस हेलीकॉप्टर में से देख रही थी। तभी वो मिसाइल आकर रैकून सिटी के बीच में ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। एलिस का हेलीकॉप्टर भी उसके ब्लास्ट रेडियस में था, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है और एक झरने के पास आकर गिरता है, जो कि रैकून सिटी से बाहर थी। क्रैश के 2 घंटे बाद कॉरपोरेशन को साइट मिल जाती है और वहां पर उन्हें एलिस की बॉडी मिलती है, जो अब मर चुकी थी, क्योंकि क्रैश के दौरान उसके पेट में एक लोहे की रॉड घुस गई थी। उनको एलिस के अलावा वहां और कोई नहीं मिलता। फिर हमें हादसे के 3 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने एलिस को वापस जिंदा कर दिया था और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर एलिस को उस यूनिट से बाहर निकाला जाता है। एलिस बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी। फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे अपनी सभी मेमोरीज वापस याद आ जाती हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वो उन सबको मारना शुरू करती है और अब तो वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो वहां से बाहर की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस फैसिलिटी से बाहर निकलती है, कई सारे सोल्जर्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी वहां एक गाड़ी आती है, जिसमें से जिल और वो सोल्जर निकलते हैं। वो वहां पर कॉरपोरेशन के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बनकर आए थे। फिर वो बाकी सोल्जर्स से कहते हैं कि यहाँ से वो आगे संभाल लेंगे और वो एलिस को अपने साथ उस गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आइजैक्स अभी भी जिंदा थे। दूसरी तरफ वो सभी लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को डॉक्टर आइजैक्स का फोन आता है, लेकिन वो उन्हें जाने का ऑर्डर देते हैं। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो अपना नया एक्सपेरिमेंट चेक करना चाहते थे, जो कि एलिस थी। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इस सीरीज का तीसरा पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा।